वज़ीर आज़म से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। दुबई में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF ने पायदार तरक्की और माली इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हमारे मुश्तरका आज़म की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म आज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। काबीना को दुबई में समिट और IMF MD से होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक एतमाद मिलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, उसी के साथ साथ वी हैव नॉट वेटेड फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वेदर इट्स ऑन द टैक्सेशन साइड और ऑन द एनर्जी साइड, SOE रिफॉर्म्स एंड पब्लिक फाइनेंस। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के ज़ेर-ए-एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहत पर हुकूमती कोशिशों को सराहा गया। मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक मौलियाती इदारे से मुस्बत फीडबैक दिया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का मसला फ़लस्तीन के जामे, मुनसिफाना और पायदार हल के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर खारजा ने फ़ोन पर गुफ्तगू में गज़ा में जन्म लेने वाले इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतही वफ़ीन के साथ होगा। तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के सरकर्दा सरमायाकार, कंपनी और कारोबारी अफराद शरीक होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मामला सुन रहा है। सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कहा कि आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि अगर आर्म फोर्स का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पंजाब में पतंग उड़ाना जुर्म है। अगर कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, उस पर सिविलियंस वाला कानून लागू होगा। वज़ीर आला सिंध को FBI से शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, FBI की कलेक्शन पर मुझे एक ऑब्जर्वेशन है। हमारी शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है उसको बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि डोमिसाइल मामले पर तहकीकात कर रहे हैं, गलती करने वाले को सजा देंगे। रावलपिंडी में मालिक खान के तशद्दुद से जख्मी 12 साला घरेलू मुलाजिमा दम तोड़ गई। पुलिस ने मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे के पाँव, चेहरे और सर पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। बच्ची के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिससे वो इंतकाल कर गई। हुकूमत इंसाफ दिलवाए। अफ्रीकी वनडे सीरीज का तीसरा टकराव। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज कराची में मद्दे मुकाबल होंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में 2 तब्दीलियां, कामरान गुलाम और इंजर्ड हारिस रऊफ की जगह सऊद शकील और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन फाइनल 11 में शामिल। मैच की फातेह टीम 14 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। नेशनल स्टेडियम तज़ीन व आराइश के बाद पहले इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा।
लाहौर में LDA के तहत पहला मरबूत तरक्याती मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और DG LDA ताहिर फारूक ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर बुमराह कमर की इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर। ऑलराउंडर हर्षित राणा को टीम में शामिल कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। स्टीव स्मिथ क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क स्क्वाड से दस्तबरदार। आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सबालेंका का कतर ओपन टेनिस में सफर पहले राउंड में खत्म हो गया। रूस की कटरीना ने 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दे दी। थर्ड सीड कोकोगोफ भी पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गई। ट्यूनिस की ऑन्स हाबियोर ने चीन की रैंक को मात देकर दूसरे राउंड में कदम रख दिए। यूएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग के नॉकआउट राउंड के प्ले ऑफ फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के ब्रेटसोस के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। उस्मान डेम्बले ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। स्पेनिश जॉइंट रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को 3-2 से हरा दिया। किलियन एम्बापे ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। इसराइल खित्ते के अमन को खराब कर रहा है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखी जाएगी। सऊदी अरब ने इसराइली बयानात की मजम्मत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दे दिया गया। हमास ने हफ्ते तक कैदी रिहा नहीं किए तो ग़ज़ा जंगबंदी ख़त्म कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफ़ा, ख़ारजा और कौमी सलामती समेत दीगर अहम वज़रा से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। फ़लस्तीनियों को पनाह देने के लिए दबाव डाला। ईरान ने सलामती कौंसिल को ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने वफाकी एजेंसीज को एलन मस्क की टीम के साथ ताउन का हुक्म दे दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा गया कि वफाकी एजेंसीज अफरादी कुव्वत में कमी करें। वफाकी एजेंसीज को भर्ती के लिए एलन मस्क की टीम से मंजूरी लेना होगी। अमरीका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। स्कूल और दफातर बंद, बिजली मुअत्तल हो गई। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। मोंटाना में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक गिर गया। 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज हो गया। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन भी जारी। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज का 93वां यौम पैदाइश। फनी सफ़र का आगाज फिल्म कातिल से किया। आसपास, छूमंतर, शेख चिल्ली, सहेली और कोयल समेत 300 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने फ़न की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया।
भयानक ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द सेलर का ट्रेलर जारी। फिल्म इसी साल रिलीज की जाएगी। और श्रीलंका में हाथियों की शानदार सालाना परेड। हाथियों को खूबसूरती से सजाया गया। कोलंबो की सड़कों पर ढोल ताशों ने समा बांध दिया। फनकारों ने रक्स किया, हाथी झूमते रहे, देखने वालों का रश लग गया। मुकामी सकाफत के रंग सबको बहुत भाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।